हे एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज एंड इट्स डेवलपमेंट। तो हम पढ़ेंगे आज कि लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट क्यों होता है, क्यों लैंग्वेज डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, किस किस स्टेजेस में कौन कौन से जो स्टेप्स हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में आते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज एंड इट्स डेवलपमेंट। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब क्या हुआ? हम अपने भाषा क्या है? हम अपने विचारों का जब आदान प्रदान करते हैं ना, हम अपने विचारों को दूसरे तक रखते हैं, दूसरे लोगों तक, और दूसरे लोगों के विचारों को अपने पास रिसीव करते हैं ना, ग्रहण करते हैं। ये क्या है? ये लैंग्वेज है। ये मीडियम ऑफ लैंग्वेज है। बिना अगर लैंग्वेज नहीं रहेगा, आप सपोज करो एक कि अगर आपके पास कोई लैंग्वेज नहीं रहेगा, है ना, आपको आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ रहेगा, तो आप अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करोगे? कैसे अपनी फीलिंग्स को किसी और के पास बताओगे कि भाई मैं ये सोचता हूँ, मैं ऐसे रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, है ना। तो लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है ना। सरवाइव करने के लिए, किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए लैंग्वेज बहुत जरूरी है। और अच्छी तरह से अगर आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ है तो उसको कहते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट स्किल, है ना। तो क्या है, भाषा तो सब बोलते हैं, क्या सब अच्छी भाषा का, सब अच्छे वर्ड का यूज करते हैं? नहीं। जिसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट स्किल है ना, बहुत अच्छे से हुई रहती है, वही अपने भाषा का आदान प्रदान बहुत अच्छे से कर पाते हैं, दूसरे तक अपनी बातों को इफेक्टिवली रख पाते हैं, है ना। प्रभावित, उसके उनकी भाषा क्या होती है? बहुत प्रभावित होती है, मतलब प्रभावशाली होती है ना। तो क्या होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में? आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये क्या है? ये एक वे है ना, लैंग्वेज डेवलपमेंट का। इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्किल है, और कब कौन सी स्किल आती है, कौन सी रिसेप्टिव स्किल है, कौन सी प्रोडक्टिव स्किल है, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, हम अभी बेसिकली पढ़ रहे हैं कि लैंग्वेज क्या होता है और लैंग्वेज डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। दूसरा पॉइंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है ना, लैंग्वेज तो पढ़ लिए कि लैंग्वेज क्या है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। और लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है? व्हाट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट? लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है ना। क्या है? एक प्रोसेस है थ्रू विच अ चाइल्ड एक्वायर द एबिलिटी टू प्रोसेस स्पीच एंड कम्युनिकेशन। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चा क्या करता है? एबिलिटी को एक्वायर करता है, ग्रहण करता है। एबिलिटी यानी क्षमताओं को, है ना, कैपेबिलिटी, एबिलिटी को क्या करता है? ग्रहण करता है अपने ऊपर, है ना। क्यों करता है? ताकि वो अच्छे से बोल सके और कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट देखेंगे कि व्हाट क्या है इम्पोर्टेंस लैंग्वेज डेवलपमेंट का। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्यों जरूरी है हमारे लिए, है ना। किसी भी चीज के पीछे कोई रीजन होता है, तो अब लैंग्वेज डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति का बहुत अच्छे से लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ है, लैंग्वेज स्किल डेवलप हुआ है, तो वो क्या करेगा? उसका सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, है ना। वो इम्प्रूव करेगा अपने सोशल इंटरेक्शन को, यानी बहुत अच्छे से वो सोसाइटी के साथ हेल मेल रखेगा। दूसरा, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी होगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगी, है ना। सेल्फ एक्सप्रेशन बढ़ेगा। देखो, सेल्फ एक्सप्रेशन क्यों जरूरी है? बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनके पास बहुत नॉलेज होता है ना, लेकिन उनके पास एक्सप्रेशन की क्वालिटी नहीं होती है, और वो नॉलेज रहते हुए भी अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना। वो मतलब क्या होते हैं? इंट्रोवर्ट तरह के होते हैं लोग, और वो उनके पास नॉलेज होते हुए भी वो अपने बातों का आदान प्रदान अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट से सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ेगा, सेल्फ एक्सप्रेशन बढ़ेगा और सेल्फ स्ट्रीम बढ़ेगा। सेल्फ स्ट्रीम यानी क्या होगा? मोटिवेशन होगा, है ना। मोटिवेशन होगा, मोटिवेशन बहुत अच्छे से होगा। फिर और क्या है? ये चारों को ध्यान में आपको रखना है कि ये चारों क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट से क्या क्या बेनिफिट हो सकती है? सोशल इंटरेक्शन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ स्ट्रीम। ठीक है, अब क्या है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, है ना। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, तो इसको आप सारे स्टेजेस को पढ़ेंगे कि किस स्टेज की क्या क्वालिटी है,
क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि एवरी स्टेज इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जितने भी स्टेजेस हैं ना लैंग्वेज डेवलपमेंट में, वो सारे एक दूसरे से अलग हैं। तो सबसे पहला आता है स्टेज, वो होता है कूइंग, है ना। कूइंग मतलब कूकना, है ना। बच्चे, छोटे बच्चे, अभी ये कौन से बच्चे होते हैं, 0 to 6 मंथ के बच्चे इस स्टेज में आते हैं। कूइंग में कौन से बच्चे आते हैं, 0 मंथ से लेके, यानी न्यू बॉर्न बेबी के बारे में बात हो रहा है, और 6 मंथ तक के बच्चे इस स्टेज में आते हैं। देखिए, और कूइंग की जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वालिटी है कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, इंडिया हो गई या आउटसाइड द इंडिया, या फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, है ना, तो जितने भी लैंग्वेज है, चाइनीज हो गई, ये लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज से अलग है। और इंडिया में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज है, जैसे तेलुगु है, तमिल है, मराठी है, गुजराती है ना, हिंदी है। तो ये सारे लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज है। तो क्यूइंग में क्या होता है कि सारे सेम इन एवरी लैंग्वेज। क्यूइंग वाले स्टेज में जो बच्चे होते हैं, वो जितने भी लैंग्वेज वाले बच्चे होते हैं ना, सब एक तरह से क्यूइंग वाला इनका स्टेज होता है, यानी एक तरह से कूदते हैं। सबकी साउंड जो रहती है ना, वो एक जैसी होती है ना। सब बच्चे ओ इस तरह की साउंड निकालते हैं, चाहे वो मराठी फैमिली का बच्चा रहे, चाहे वो जर्मन फैमिली का बच्चा रहे, चाहे वो चाइनीज फैमिली का बच्चा रहे। क्यूइंग वाली जो स्टेज है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा, सेम इन एवरी लैंग्वेज, ठीक है ना। क्यूइंग को क्या बोलते हैं, प्री लिंग्विस्टिक स्टेज। प्री लिंग्विस्टिक स्टेज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्किल डेवलप नहीं हुई रहती है, इसलिए इसको प्री लिंग्विस्टिक स्टेज कहते हैं, यानी लिंग्विस्टिक से पहले की स्टेज, ठीक है। बच्चे जनरली इसमें क्या करते हैं, कम्युनिकेट विद साउंड। उन्हें तो बोलना आता नहीं है, तो अपने साउंड के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातों को बताते हैं, रो के, गा के, है ना। क, आ, ओ, इस तरह का साउंड बच्चे निकालते हैं। दूसरा है, तो दूसरा स्टेज है बैबलिंग, है ना, बलबलाना। बैबलिंग को क्या कहेंगे, बलबलाना। ये क्या है स्टेज, 6 मंथ से लेके 9 मंथ वाले बच्चे का स्टेज है। 6 मंथ से 9 मंथ वाले बच्चे इस स्टेज में आते हैं। और ये डिफरेंट इन एवरी, ये क्या था, सेम था, सेम इन एवरी लैंग्वेज, सेम इन एवरी लैंग्वेज, बट ये क्या है, ये डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट इन एवरी लैंग्वेज, यानी अलग अलग भाषा के बच्चे अलग अलग तरह से बलबलाते हैं, ठीक है ना। सबका साउंड जो रहेगा वो अलग रहेगा, किस स्टेज में, बैबलिंग के स्टेज में, है ना। अब बच्चे क्या है ना, यहाँ पे तो 1 लेटर वाला को रिपीट करे, आ ओ, लेकिन यहाँ पर बच्चे ना 2 लेटर का यूज करके बलबलाना शुरू करते हैं। कैसे, गा, 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 मा, 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 पा, इस तरह की साउंड बच्चे निकालते हैं। साउंड रिलेटेड टू ओन एंड लोकल लैंग्वेज, और इनकी जो साउंड रहती है ना, उनकी खुद की लोकल रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड रहती है ना। इसीलिए तो सारे बच्चे की, सारे लैंग्वेज वाले बच्चे की क्या होती है, अलग अलग, डिफरेंट लैंग्वेज वाले बच्चे की डिफरेंट साउंड रहती है, किस स्टेज में, बैबलिंग वाले स्टेज में। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे तीसरा, तीसरा स्टेज है वन वर्ड स्टेज कहते हैं, ठीक है ना। तीसरे स्टेज को हम क्या कहते हैं, हेलोफेरेस्टिक स्टेज भी कहते हैं। होलोफेरेस्टिक स्टेज किसको कहते हैं, 1 वर्ड स्टेज को। एग्जामिनेशन में आप बन सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, होलोफेरेस्टिक फेज किसको बोलते हैं, तो 1 वर्ड वाले स्टेज को बोलते हैं। अब ये क्या है, किस एज ग्रुप के बच्चे इसमें आते हैं, 9 मंथ से लेके 1.5 ईयर, यानी 9 मंथ से लेके 1.5 साल वाले बच्चे जो होते हैं इस स्टेज में आते हैं, और वो क्या सीखते हैं, 1 वर्ड स्टेज बोल, 1 वर्ड वर्ड बोलना सीख जाते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या बोलेंगे, 9 मंथ से लेके 1.5 साल वाले बड़े बच्चे को आपने नोटिस किया होगा, कैसे बोलते हैं, पापा, मम्मा, वाटर, एप्पल, बस ऐसे वर्ड बोलेंगे जो कि 1 वर्ड से बना है, वही वर्ड बच्चे ये बोलते हैं। कौन से बच्चे, जो बच्चे 9 मंथ से लेके 1.5 साल वाले होते हैं, और इस स्टेज को बोलते हैं 1 वर्ड स्टेज और होलोफेरेस्टिक स्टेज, ठीक है ना। अब क्या है, अब जो भी वर्ड बच्चे बोलते हैं ना, उनके घर के इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहेगा। ऐसे वर्ड जो कि उनके घर के इन्वायरमेंट में है, ऐसी चीजें जो कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, जो आसपास की चीजें हैं जिसको हम देख के बोल रहे हैं, है ना। इमेजिनेशन पावर तो यहाँ पे डेवलप हुआ नहीं रहता बच्चों को। तो जो बच्चे आसपास देखते हैं, पानी देखे, ग्लास देखे, मम्मा को देखे, पापा को देखे, दादा को देखे, दादी को देखे, तो इन सब चीजों का क्या करते हैं बच्चे,
इन सब वर्ड का यूज करते हैं और बोलते हैं वन वर्ड स्टेज, यानी वन वर्ड स्टेज को होलोफेलास्टिक स्टेज भी बोलते हैं, और इसमें बच्चे वन वर्ड का यूज करते हैं। चौथा स्टेज है टू टू थ्री वर्ड स्टेज। अब इस स्टेज को हम लोग और क्या बोलते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये अक्सर वो 2 to 3 वर्ड नहीं देके क्या बोल दिया जाता है, टेलीग्राफिक स्पीच वाले बच्चे की एज क्या है, 1.5 साल से 2 साल तक वाले बच्चे किस स्टेज में रहते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच में रहते हैं। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, ट्राई टू स्पीक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसमें क्या करते हैं, बच्चे सीखना शुरू करते हैं, है ना। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस का मतलब क्या है कि बच्चे सिंटेक्स का नॉलेज गेन कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिए हैं कि सिंटेक्स का यूज करके कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है ना। तो यहाँ पे ग्रामेटिकली स्टार्ट करते हैं, अभी हुआ नहीं रहता है पूरी तरीके से, लेकिन बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या बोलेंगे बच्चे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, 2 to 3 वर्ड का है ना, पापा कम, क्या बोलेंगे बच्चे, पापा कम, यानी 2 वर्ड का है ना। बच्चे कह रहे हैं कि पापा कम यानी पापा आ गए। मम्मा जा, यानी हिंदी में अगर हिंदी जिसकी मदर टंग लैंग्वेज हिंदी है तो बच्चे क्या बोलेंगे, मम्मा जा, इस तरह का वर्ड यूज करते हैं बच्चे। तो टेलीग्राफिक स्पीच कितने साल के बच्चों में डेवलप हो जाता है, 1.5 साल से 2 साल के बच्चों में। बच्चे क्या बोलते हैं, पापा कम मम्मा जा, यानी 2 से 3 वर्ड को मिला के वो सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। और फॉर्मेशन सेंटेंस कैसा रहेगा, ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा, लगभग करेक्ट रहेगा, फुल्ली करेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अगला होता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्ड क्या होता है, फास्टेस्ट स्पीड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब इसमें क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। क्वेश्चन अक्सर आता है कि कौन से स्टेज में बच्चे का फास्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है और इम्पॉर्टेंट माना जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, तो वो कौन सा है, अर्ली चाइल्डहुड का स्टेज। यानी इसका एज क्या होगा, 2 से लेके 4 ईयर तक के बच्चे होंगे, या 5 भी किसी बुक में दिया रहेगा या 6 भी दिया रहेगा, ठीक है ना। तो ये होते हैं अर्ली चाइल्डहुड वाले बच्चे, ठीक है ना। वन डे में, एक दिन में, इस स्टेज वाले बच्चे जो अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं, जिनकी एज 2 से लेके 5 साल के बीच में रहती है, वो एक दिन में कितने वर्ड सीख जाते हैं, 25 से लेके 50 वर्ड सीख सकते हैं एक दिन में। उनमें कैपेसिटी, सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो सीख जाते हैं, है ना, सीख सकते हैं बच्चे 25 से लेके 50 वर्ड एक दिन में। कौन से बच्चे, अर्ली चाइल्डहुड वाले बच्चे। तो ये हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कूइंग, बैबलिंग, वन वर्ड स्टेज, 2 वर्ड स्टेज एंड अर्ली चाइल्डहुड। तो ये थे आज के लेक्चर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप आराम से ले सकते हैं। आई होप आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड उसके स्टेजेस को समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।